सरकारी नौकरियों के आंकड़ों को लेकर क्या हरीश रावत खुद उलझ गए हैं? क्या हरीश रावत को अब संन्यास लेना पड़ेगा? क्या बीजेपी को एक और मौका हरीश रावत को घेरने का मिल गया है? हालांकि हरीश रावत अपनी चुनौती पर, अपने चैलेंज पर कायम है। 31 मैंने तो 3200 कहा, मैं कह रहा हूँ 3199 भी दिखा देंगे तो मैं तब भी अपने पूरा वचन पर पाएंगे। वो एक कम भी दिखा देंगे तो हम आपको, लेकिन दिखाए तो सही। और भ्रामक आंकड़े देकर के, झूठे आंकड़े देकर के आप भ्रमित करना चाहोगे तो राजनीतिक तौर पर ये हमारे भी वो है कि हम उनका पर्दाफाश करें। और बीजेपी की सरकार को हरीश रावत ने चुनौती दी थी कि वो अगर 3200 लोगों को सरकारी नौकरी के आंकड़े दिखाती है तो हरीश रावत खुद संन्यास ले लेंगे राजनीति से। लेकिन अब बीजेपी के मंत्री लगातार आंकड़े दे रहे हैं तो हरदा की परेशानी बढ़ रही है, उनका बयान उनके ही गले की हड्डी बन रहा है। लेकिन जब धामी आंकड़े देने आए तो फिर वो करीब 2-2.5 मिनट तक उलझे रह गए। आप देखिए बड़े बड़े नेता आने लगे हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता आ रहे हैं जो कहते हैं कि हम जो है राजनीति से संन्यास ले लेंगे अगर जो है 3200 लोगों को भी नौकरी मिली होगी। अब पता नहीं कितनी बार झूठ बोलते हैं, कितनी बार सच बोलते हैं, वही जाने। आज मेरे पास जो है इसमें मैं आज आंकड़े लेके आया था, हालांकि ये सुबोध भाई ने बोल दिया मेरे से पहले ही, तो इसमें जो है आज मैं आंकड़े लेके आया कि यार ये कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। मुझे लगा, मैं उनका बड़ा व्यक्तिगत रूप से मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन 2-3 घटनाएं मेरी समझ में नहीं आई। एक तो उन्होंने कहा कि मैं संन्यास ले लूंगा अगर 3200 भी नौकरियां आई होंगी। तो इसमें जो है आज जो हमने निकाला था इसमें 17,000 नौकरियां, यानी कि 17,000 नौकरियां अभी तक कहां गया? 17,000 से ज्यादा नौकरियां इन सालों में दे दी गई हैं। अब उनसे क्या कहें? जो सौरभ भाई क्या कहा जाए उनको? अब वो बता दें भैया क्या करेंगे, आप संन्यास लेंगे या आप कुछ करेंगे? वैसे उनको संन्यास नहीं लेना चाहिए, जैसा आदमी भावना जी कह रहे थे, उनकी जरूरत है अभी हमें। अभी कम से कम इस चुनाव तक तो उनकी जरूरत है हमें। तो उनका एक के बाद एक झूठ। एक मैंने जब तक तिवारी जी 17,375 जो नौकरियां केवल और केवल ये लोक अधिनियम सेवा चयन आयोग ने जो करी है 2017 से लेकर अब तक, उसका रिकॉर्ड आ गया है। धामी के दावे के मुताबिक बीजेपी की सरकार ने 4.5 साल में 17,375 लोगों को रोजगार दिया है। यानी कि धामी ने त्रिवेंद्र रावत और तीरथ रावत समेत तमाम मंत्रियों को भी झूठा साबित कर दिया, जो अब तक लाखों लोगों को रोजगार देने का दावा कर रहे थे। यही बात अब हरीश रावत ने पकड़ ली है और वो बीजेपी के कान मरोड़ने में जुटे हैं। मैं अपनी उस ललकार पर पूरी तरीके से कायम हूं। भाजपा के नेतागण ने अलग अलग बातें कही और अलग अलग फिगर बताई। श्री त्रिवेंद्र सिंह जी ने कहा था कि हमने 7 लाख लोगों को नौकरी दी है। उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि 7.5 लाख लोगों को नौकरी दी है। उनके बाद जो मुख्यमंत्री आए उन्होंने कहा कि हम 24,000 को नौकरियां दे रहे हैं। और अब उनके जो मंत्रीगण हैं वो अलग अलग फिगर बता रहे हैं, एक लिस्ट जारी कर रहे, नाम पते सही। और मैं बताता हूं उनको कि इनमें से कौन रोजगार ऐसा है जिसका जो उनके समय में जिसकी शुरुआत हुई है। और यदि आप हमारे आंकड़े कि हमने अध्यासन जारी किए,
हमने प्रोसेस प्रारंभ कर दी, उसको अपने खाते में लिखना चाहते हो तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ तुम्हारी नकलची पने का हम पूरा पर्दाफाश जो है जारी कर देंगे। इसलिए उनको हिम्मत नहीं है कि वो पूरे आंकड़े, नाम, पते सहित सब सहित दे सकें। नौकरी के आंकड़ों पर पुष्कर सिंह धामी का बयान उनके पुराने मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों, प्रदेश अध्यक्ष के बयानों की पोल खोलता है, उनके दावों का ढोल फोड़ता है। लेकिन हरीश रावत ने अगर संन्यास लेने की घोषणा की है तो इस पर सियासत होना लाजमी है। बीजेपी इसे अपने तरीके से भुनाना चाहती है, लेकिन विजय बहुगुणा को लगता है कि हरीश रावत को भी राजनीति में रहना चाहिए। विजय बहुगुणा ने कहा है कि कम से कम इस चुनाव तक तो हरीश रावत की जरूरत है ही। अब वो बता दें भैया क्या करेंगे, आप संन्यास लेंगे या कुछ करेंगे। वैसे उनको संन्यास नहीं लेना चाहिए, जैसा ऑलरेडी बहुगुणा जी कह रहे थे, उनकी जरूरत है अभी अभी कम से कम इस चुनाव तक तो उनकी जरूरत है हमें। राजनीति से संन्यास कौन लेगा, जनता किसे संन्यास पर भेजेगी, ये जनता को तय करना है। लेकिन सरकारी नौकरियों के मसले पर जो लड़ाई चल रही है, जो बयानबाजी चल रही है, वो फिलहाल थमेगी नहीं। धामी ने अपनी सरकार के दावों की पोल भी खोली है, तो कांग्रेस अब इसे भुनाना चाहती है। मगर सवाल ये भी है कि जनता या उत्तराखंड का नौजवान आखिर किसके साथ रहेगा। 2022 में आखिर रोजगार का मसला कितना हावी होगा और इस मसले को भुनाकर कौन सत्ता तक पहुंच पाएगा।